जिंदगी की जंग मेहनत और हौसले से जीती जाती है। अगर आप संघर्ष, उम्मीद और सफलता की असली ताकत को महसूस करना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। मुश्किलें आएंगी, हालात चुनौती देंगे, लेकिन जो डटकर सामना करता है, वही अपनी तकदीर बदलता है। गांव की संकरी गलियों में रात का सन्नाटा पसरा था, लेकिन रामलाल के मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। आज ठाकुर साहब के बेटे की शादी थी और पूरा गांव रोशनी और खुशियों में डूबा हुआ था। हर तरफ हंसी ठहाकों की गूंज थी। आसमान में चमकते पटाखों की रोशनी मानो अंधकार को चीरकर सपनों की ओर इशारा कर रही थी। रामलाल अपने छोटे से कच्चे घर के आंगन में पत्नी गीता के साथ खाट पर बैठा चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी और गीता भी कुछ महसूस कर रही थी। अचानक उसने हल्की आह भरते हुए कहा, काश हमारा मोहन भी बड़ा होकर कोई बड़ा आदमी बने, ताकि हमारा भी सिर गर्व से ऊंचा हो सके। रामलाल ने गीता की ओर देखा। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन चेहरे पर संघर्ष की रेखाएं भी साफ दिख रही थीं। उसने गीता का हाथ थामते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, भगवान पर भरोसा रखो, हमारा मोहन मेहनती लड़का है। इस साल उसने 12वीं की परीक्षा दी है। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया तो मैं उसे शहर भेजकर ऊंची पढ़ाई करवाऊंगा। उसे वो सब मिलेगा जो हमें कभी नहीं मिला। गीता की आंखों में उम्मीद के आंसू छलक आए। आसमान में उठते रंग बिरंगे पटाखों की रोशनी में मानो उनके सपनों की झलक दिख रही थी। गीता ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन मन में चिंता की लकीरें उभर आईं। गांव में पढ़ाई की सीमाएं थीं और शहर भेजने के लिए पैसे चाहिए थे। इस साल फसल अच्छी हुई थी, लेकिन अगले कुछ साल भी ऐसे ही अच्छे जाएं, तभी कुछ उम्मीद बन सकती थी। तभी अचानक बाहर कोलाहल मचने लगा। किसी ने चिल्लाते हुए बताया कि खेतों में आग लग गई है। रामलाल और मोहन बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़े। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल का कलेजा कांप उठा। लपटें उसके गेहूं के खेत को अपने आगोश में ले रही थीं। आसपास के लोग मिट्टी और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज हवा की वजह से आग फैलती जा रही थी। हे भगवान, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। रामलाल की चीख दिल दहला देने वाली थी। उसके सपनों की फसल जलकर राख हो रही थी। देखते ही देखते वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसे संभालते हुए घर ले आए। रामलाल की हालत किसी जीवित लाश की तरह हो गई थी। वह कुछ खाता पीता नहीं था, बस दीवार की तरफ देखते हुए बैठा रहता। तभी एक दिन गांव में अखबार आया, जिसमें मोहन का रिजल्ट छपा था। उसने पूरे जिले में टॉप किया था। उसका दोस्त दौड़ता हुआ घर आया और खुशी से चिल्लाया, मोहन, तू फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। यह सुनते ही मोहन के चेहरे पर खुशी झलक उठी, लेकिन जैसे ही उसने पिता की ओर देखा, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। वह पिता के पास जाकर धीरे से बोला, पिताजी, मैं पास हो गया। रामलाल ने उसकी ओर देखा। आंखों में आंसू थे, खुशी के, गर्व के और एक पिता की मजबूरी के। बेटा, चाहे जितना भी कर्ज लेना पड़े, मैं तुझे शहर पढ़ने भेजूंगा। रामलाल ने ठान लिया था, लेकिन घर में पैसे तो खाने के लिए भी नहीं थे। पढ़ाई के खर्चे का इंतजाम कहां से होगा? रामलाल के पास एक ही रास्ता बचा था, अपना खेत गिरवी रखना। वह गांव के सबसे बड़े जमींदार माधो सिंह के पास गया और उससे 5 लाख रुपए उधार मांगे। माधो सिंह ने रामलाल की हालत को देखते हुए बहुत ऊंची ब्याज दर पर पैसे देने का फैसला किया। मजबूर रामलाल ने शर्त मान ली, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। मोहन को शहर भेज दिया गया। वह सेठिया माधो सिंह के बेटे के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन जहां मोहन मेहनत करता, वहीं सेठिया सिर्फ मौज मस्ती में समय बिताता। 3 साल बीत गए और रामलाल समय पर ब्याज नहीं चुका पाया। माधो सिंह ने उसका खेत और घर अपने कब्जे में ले लिया। जब जब वह माता पिता से बात करता, रामलाल और गीता हमेशा यही कहते, बेटा, गांव में सब ठीक है, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। वे अपनी परेशानी, अपनी तंगी और अपने संघर्ष मोहन तक कभी नहीं पहुंचने देते। वे उसे यही यकीन दिलाते कि सब कुछ सामान्य है, मगर असलियत कुछ और थी। रामलाल और गीता के पास अब न घर था, न जमीन। जमींदार माधो सिंह ने खेत और घर
दोनों अपने कब्जे में ले लिए थे। अब रामलाल और गीता के पास कोई आसरा नहीं बचा था। उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया, जहां वे किसी तरह काम करके गुजर बसर कर सकते थे। शहर पहुंचते ही संघर्ष की नई कहानी शुरू हो गई। रामलाल ने रिक्शा चलाना शुरू किया और गीता कबाड़ बीनने लगी। उधर मोहन ने अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया। अखबारों में उसका नाम छपा। जब रामलाल और गीता को यह पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व और उम्मीद के थे। शायद मोहन ही पढ़ लिख कर उनकी तकदीर बदलेगा। इसी भरोसे से वे अपनी जिंदगी में संघर्ष करते रहे, हर मुश्किल को सहते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका बेटा एक दिन उनका समय बदल देगा। अपनी ग्रेजुएशन के बाद मोहन ने आईएएस की परीक्षा में बैठने का मन बनाया और पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गया। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद उसने पहली ही बार में आईएएस की परीक्षा पास कर ली। एक दिन जब मोहन अपने आईएएस परीक्षा के इंटरव्यू के लिए जा रहा था, उसे एक रिक्शा वाले की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस इलाके में कोई और सवारी नहीं थी। उसने रिक्शा रोका और जल्दी से बैठ गया। रिक्शा वाला चुपचाप उसे गंतव्य की ओर ले जा रहा था, लेकिन तभी हवा के एक झोंके ने उसके चेहरे से कंबल हटा दिया। पिताजी! मोहन की आवाज कांप उठी। रामलाल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और बेबसी थी। बेटा, पहले इंटरव्यू दे आ, फिर बात करेंगे, उसने कहा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मोहन अपने माता पिता को ढूंढते हुए उनकी झुग्गी तक पहुंचा। मां को फटे हाल में देखकर उसका दिल रो पड़ा। पिताजी, अब आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है, कल से मैं भी रिक्शा चलाऊंगा, मोहन ने कहा। रामलाल ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम सिर्फ अपने सपने पूरे करो, हमारी चिंता मत करो। 1 महीने बाद आईएएस परीक्षा का परिणाम आया। मोहन ने परीक्षा पास कर ली थी। वह दौड़ते हुए अखबार लेकर माता पिता के पास पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया। रामलाल और गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी और गर्व के थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्ची मेहनत, धैर्य और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर आंधी के बाद सवेरा होता है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। सपनों की उड़ान आसान नहीं होती, लेकिन जो अपने इरादों को मजबूत रखता है वह एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। विपत्तियां हमें परखने आती हैं, गिराने नहीं बल्कि सिखाने आती हैं। जो धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। मोहन की कहानी हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, आत्मविश्वास और परिश्रम से हर मुश्किल राह को आसान बनाया जा सकता है। जीवन संघर्षों का नाम है, लेकिन जो बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ता रहता है, वह न केवल अपने सपनों को साकार करता है, बल्कि अपने परिवार और समाज का गौरव भी बढ़ाता है। अगर आपको ये जिंदगी के सबक अच्छे लगे तो इसे और लोगों तक पहुंचने में अपना योगदान दे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी और जिंदगी के अगले सबक के साथ। धन्यवाद एंड शुक्रिया।